नमस्कार। रोज की तरह हम हैं हाजिर आसनसोल टाइम्स में। आपके सामने लेकर आए हैं आसनसोल और आसपास के क्षेत्रों की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। खबरों की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आने वाले त्योहारों के मौसम को और भी खूबसूरत बनाने के लिए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन आसनसोल के लोगों के लिए लेकर आए हैं कई नए कलेक्शन। जी हाँ, अपने व्यक्तित्व को चार चांद लगाने और लेटेस्ट फैशन के परिधानों के लिए आपको आना ही होगा हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन। यहाँ आपको मिलेगा लेटेस्ट फैशन और पारंपरिक परिधानों का ऐसा कलेक्शन जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा, वो भी बिल्कुल आपके बजट में। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हम लेकर आए हैं लहंगा, कुर्ती, शरारा, क्रॉप टॉप, साड़ी, सूट पीस तथा नकाब भी। पुरुषों के लिए भी हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हैं शूटिंग और शर्टिंग के कपड़े। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में खरीदारी करने पर ग्राहकों को मिलेंगे आकर्षणीय उपहार भी। तो आज ही चले आइए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन, जीटी रोड, ऑपोजिट आसनसोल हेड पोस्ट ऑफिस। कॉन्टैक्ट नंबर 7602284999। हमजा फैशन में मेंस कलेक्शन, जहां आपको पुरुषों के परिधानों के लेटेस्ट कलेक्शन की विशाल रेंज मिलेगी। সিটি মন্টেসরি স্কুল 10 একর জমির ওপর নির্মিত। এই স্কুলটি আপনার সন্তানের সার্বিক উন্নয়নের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এখানে আপনার শিশু 100% স্মার্ট ক্লাস, কম্পিউটার ল্যাব, লাইব্রেরি, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, গণিত, জীববিজ্ঞানের জন্য আলাদা আলাদা ল্যাবের সুবিধা পাবে। এর সাথে একটি শিশু উদ্যানও রয়েছে, যেখানে আপনার বাচ্চাদের শারীরিক বিকাশের দিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়। তাহলে আর দেরি কিসের? আজই অ্যাডমিশনের জন্য চলে আসুন সিটি মন্টেসরি স্কুল, বুধা পাইপলাইন রোড, কালাঝরিয়া, বার্নপুর। যোগাযোগের নাম্বার 8001387524 অথবা 9434359937। रविंद्र भवन में आज आसनसोल नगर निगम के बांग्ला एकेडमी की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बांग्ला एकेडमी से जुड़े तमाम सदस्य और पदाधिकारी उपस्थित थे। कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी ने कहा कि आज रविंद्र भवन में बांग्ला एकेडमी की नई कमेटी का गठन होगा। प्रारंभिक तौर पर नई कमेटी में 51 सदस्य होंगे। इसके बाद इस कमेटी में और भी लोगों को जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि आज के इस कार्यक्रम के दौरान बांग्ला साहित्य से जुड़े शिल्पांचल के तमाम विशिष्ट हस्तियां उपस्थित थीं। उन्होंने बताया कि बांग्ला एकेडमी का मकसद इस क्षेत्र में बांग्ला भाषा तथा इसके साहित्य का प्रचार प्रसार करना है। আজকে আমরা বাংলা একাডেমির এখানে আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের যে কমিটিটা হবে সেটা এখান থেকে ঘোষণা করা হবে। শহরের বিশিষ্ট মানুষজন এসছে, বিশিষ্ট সাহিত্যিকরা এসছেন এবং অনেক মহিলা লেখক লেখিকারাও রয়েছেন। তাদের নিয়ে আমরা এই কমিটিটা তৈরি করেছি। আগামী দিনে অনেক মানুষ এখানে সদস্য হিসাবে আমরা সংযোগ করব তাদের নিয়ে আমাদের এই আজকের এই এখানে প্রাথমিক সভাটাকে আমরা এখানে শুরু করছি। কতজন মেম্বার থাকছে আপনার বাংলা একাডেমি? আমাদের এখন 51 জনকে নিয়ে আমরা একাডেমিটা তৈরি করেছি এবং বাকি যারা আসবেন তারা সকলেই আমাদের এই বাংলা একাডেমির সদস্য হবেন। এবং আমরা আজকের এইখানে রবীন্দ্রনাথের যে মূর্তি আছে রবীন্দ্র ভবনে, সেখানে মাল্যদান অনুষ্ঠানের মধ্যেখান দিয়ে আজকে আমাদের সভা শুরু করব। आज आसनसोल के मुर्गासौल इलाके में स्थित ईदगाह स्कूल प्रांगण में अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पश्चिम वर्धमान ज़िले से दुर्गापुर से लेकर बराकर तक विस्तृत क्षेत्र में माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक परीक्षाओं में उर्दू में उत्कृष्ट नंबर लाने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में आसनसोल नगर निगम के डिप्टी मेयर वसीम उल हक, अलहाज अब्दुल जलील, अधिवक्ता मोहम्मद समीउद्दीन सहित शहर की तमाम विशिष्ट हस्तियां उपस्थित थीं। इसके अलावा अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद की तरफ से सचिव मास्टर मोहम्मद सुलेमान, जॉइंट सेक्रेटरी मोहम्मद सज्जाद हुसैन, अमानुल्लाह खान, शकील अहमद, मास्टर मोहम्मद मुकीम आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान अधिवक्ता मोहम्मद समीउद्दीन को मुजाहिदे उर्दू कासिम अलीग के पुरस्कार से विशेष रूप से सम्मानित किया गया। साथ ही सभी विशिष्ट अतिथियों की बैजपोशी की गई। कार्यक्रम के दौरान दुर्गापुर से लेकर बराकर तक के क्षेत्र में करीब 100 से ज़्यादा विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया।
यहाँ माध्यमिक में उर्दू में 80% तथा उच्च माध्यमिक में 85% या उससे अधिक नंबर लाने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर विभिन्न वक्ताओं ने इन विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की और कहा कि उर्दू के विकास और प्रसार के लिए नई पीढ़ी को इस भाषा से प्यार करना होगा और इसके लिए उन्होंने इन बच्चों के अभिभावकों को भी अपने बच्चों को उर्दू में पढ़ने लिखने के लिए उत्साहित करने का आह्वान किया। के लिए जुबैदा हसन, इन्हें 96% मार्क्स उर्दू में मिले और ये सर्टिफिकेट और ये मोमेंट। इसके बाद आमना बिन मोहम्मद मिर्ज़ाउल आरफीन, हाँ दोनों। ये तमाम के तमाम बच्चों जिनका नाम का मैं ऐलान कर रहा हूँ, ये दानिशगाह इस्लामी 90% मार्क्स। थैंक यू डिप्टी मेयर साहब। इधर दे बेटा। इनके बाद जुबैरा सादका बिन इकबाल अहमद पासा साहब। बाबू इधर। शबनम परवीन, जल्दी जल्दी आ जाओ बेटे। इधर। बिन मोहम्मद फिरोज आलम साहब। ठीक। शाहजाद खान साहब 80% मार्क्स। उर्दू बिन्त मोहम्मद शमीमुद्दीन बिन्त मोहम्मद इब्न मोहम्मद नियाज साहब, तैयार रहे। इतनी खामोशी क्यों है? शुक्रिया। परवीन मोहम्मद महमूद आलम खान साहब, तबिश्ता तबस्सुम, तैयार रहेंगी। खुशतरी खातून, शुक्रिया इज़हार आलम साहब। अब मैं गुजारिश करता हूँ से नवाजें रहमतनगर हाई स्कूल की तालिबा सैयद मोहम्मद फहद अली, सैयद मोहम्मद अरशद अली, तुम तैयार रहेंगी। बिन्त मोहम्मद साबिर, इरम आफरीन आई हैं। मेहताब आलम साहब, मोहम्मद अमानुल्लाह खान, मोहम्मद अमानुल्लाह अहमद, एजाज अहमद, अलीशा परवीन साजिद हुसैन, अलीशा परवीन साजिद हुसैन, तैयार रहेंगी। कैफी अंजुम, कैफी अंजुम जफीर अहमद साहब, मोहम्मद इश्तियाक साहब, मोहम्मद खतीमा तासीन, मोहम्मद, ये वालिद हैं उनके इम्तियाज अहमद साहब और इनके फर्जंद अंजुमन है, ये ब्रैकेट में है। के दौरान हमारी मजलिस में तशरीफ़ ला चुके हैं। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि उनका तारुफ करवा दिया जाए और उन्हें डाइस पे बुलाया जाए। तो हमारे दरमियान एक ऐसी शख्सियत जो मोहताज तारुफ नहीं, पेशे से वो WBCS ऑफिसर हैं, लेकिन उर्दू का दर्द है उनके अंदर, उर्दू से मोहब्बत है, उर्दू वालों से मोहब्बत है, उर्दू तलबा तालिबात से मोहब्बत है। और ये मोहब्बत का सबूत है कि वो बड़े अच्छे क्विज़ मास्टर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं और अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद के रियासती सदर हैं हमारे और आपके हर दिल अजीज़ जनाब मोहम्मद इज़हार आलम साहब। मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा, सर प्लीज़ आप डाइस पे आ जाएं। एक भरपूर तालीम हमारे जनाब मोहम्मद इज़हार आलम साहब के लिए। और एक ऐसी शख्सियत जिनका ताल्लुक़ हमारे शहर से करीब का एक शहर उल्टी से है। मैं बता दूं कि इज़हार साहब का ताल्लुक़ भी उल्टी से है, लेकिन इनकी मुलाजमत कलकत्ते में है और कलकत्ते में ही इनका ज़िंदगी का ज़्यादातर औकात गुजरते हैं। लेकिन आसनसोल से मोहब्बत, उल्टी से मोहब्बत उन्हें हर हफ्ते यहाँ खींच लाती है और इस तरह के जब प्रोग्राम होते हैं तो वो ज़रूर तशरीफ़ लाते हैं। तो उसी कुल्टी की सरजमी से ताल्लुक़ रखने वाली एक ऐसी शख्सियत जो मोहताज तारुफ नहीं, बात जब कभी तालीम की आती है,
बात जब कभी एजुकेशन की आती है, बात जब कभी उर्दू मीडियम के तलबा तालिबात के मसाइल की आती है, तो फिर एक ही नाम आता है, जनाब मास्टर मुदस्सिर अंसारी साहब। मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा, सर प्लीज़ आप भी डैश पे आ जाएं, मास्टर मोहम्मद मुदस्सिर अंसारी साहब। वो तलबा तालिबात भी हैं जिन्होंने हायर सेकेंडरी 2023 में उर्दू में 85% मार्क्स हासिल किया है। ऐसे तलबा तालिबात के एजाज़ में आज ये महफिल सजाई गई है और हमारे दरमियान कुछ मखसूस मेहमान भी हैं। तो बात जब इन होनहार तलबा तालिबात की आती है तो फिर उस होनहार उस्ताद मोहतरम का भी नाम आता है। इन्होंने ऐसे तलबा तालिबात के लिए एक ज़मीन हमवार की है। सच्चाई ये है कि हमारे ज़िला में जहाँ पे उर्दू मीडियम स्कूलों की अभी भी कमी है, आबादी के तनासुब से हमारे यहाँ स्कूल नहीं है, उर्दू मीडियम स्कूल की मैं बात करता हूँ। और जो स्कूल मैसर हैं, यकीनी तौर पे उन स्कूलों में असातिज़ा की तादाद की कमी है। असातिज़ा की तादाद उस काबिल नहीं है जहाँ पे हमारे तलबा तालिबात को बेहतर तरीके से तालीमी रहनुमाई दी जा सके। डिप्टी मेयर साहब और तमाम बाज़त हाज़रीन, बहुत खुशी का वक्त आज अंजुमन ने ये प्रोग्राम बच्चे और बच्चियों के उर्दू में बोर्ड के अंदर अच्छा नंबर लाने के सिलसिले में सालाना प्रोग्राम क्या करती है। अमूमन हम यहाँ आया करते हैं ड्यूटी से, वहाँ से बच्चियाँ और बच्चे आते हैं और पूरे पश्चिम बर्धमान में जितने उर्दू स्कूल हैं उनसे भी कुछ बच्चियाँ आती हैं। ये प्रोग्राम बहुत बुनियादी प्रोग्राम है, अच्छा प्रोग्राम है, होना चाहिए, लेकिन ये बरसों से प्रोग्राम हो रहा है। हम लोग ये नहीं मालूम कि ये हर बरस में कितना लड़का बढ़ा या घटा, कहाँ तक हम ऊपर पहुँचे, कहाँ तक नहीं पहुँचे, ये भी हमको अपना मुहासबा करके करना होगा इन फ्यूचर में। यह हमारी कमी है। दूसरी बात है, उर्दू के काज के लिए अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद आसनसोल, जो पूरे पश्चिम बर्धमान या पूरा बर्धमान मिलाकर भी जो बर्धमान था उसमें भी यहीं से कुछ काम होता रहा है, जो भी भला बुरा, यह हम शुरू से देख रहे हैं बरसों से, और अभी भी अपने हैसियत के मुताबिक बहुत काम कर रही है ताकि कुछ आगे स्कूल उर्दू की तरक्की के लिए जो बकाया काम है ऊपरी सरकार का हो, जैसे काजी नजरुल यूनिवर्सिटी में उर्दू का शोबा खुलवाना, फुल टाइमर, या छुट्टियों का मामला जो प्राइमरी स्कूल में है अकॉर्डिंग टू जैसे उर्दू मीडियम का, हिंदी मीडियम का, बांग्ला मीडियम का, या जहाँ 2-3 बाइलिंगुअल ट्राइलिंगुअल स्कूल है उसका, या छुट्टियों का जो मामला उसको हल करने का, टीचरों की कमी का, ये कर रही है। आज का ये प्रोग्राम मैं इसका हिस्सा होकर के बहुत खुशी महसूस करता हूँ कि एक ज़माने से अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद, पहले आसनसोल, फिर वो आसनसोल दुर्गापुर डिवीज़न ज़िलाई कमेटी ने अपने इस काम को आगे रखा है कि उर्दू मीडियम के तलबा तालिबात को उनकी कामयाबी पर बिलखुसूस उर्दू में अच्छे नंबर लाने के लिए उनको नवाजना, ये नवाजने का जो मामला है इसको एक पजीराई कहते हैं कि जो अंजुमन ने अपने सर ले रखा है कि हम पजीराई करें। बच्चों से बात करने की ज़रूरत है इस प्रोग्राम में कि वो आगे क्या करें, और जो पीछे से आने वाले हैं उन्हें क्या करना है, और जो गार्जियन हजरात हैं, जो जिम्मेदारान हैं, उनसे भी कुछ बातें हैं। तलबा तालिबात से ही बात करना मुनासिब समझता हूँ कि भाई आपने ये ज़िंदगी की जो एक मंजिल का एक हिस्सा तय किया है, थोड़ा सा 10 पास किया है या आपने हायर सेकेंडरी पास किया, उर्दू में नंबर लाए हैं, इसके लिए तमाम लोगों को मुबारकबाद। और उर्दू से अंजुमन का जो रिश्ता है ये सबसे अहम रिश्ता है कि अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद, जिसकी बुनियाद सन 1903 ईस्वी में एक ऐसे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की एक महफिल में, एक मजलिस में, एक अलग से ज़ैली
अदारा बना करके अंजुमन का क़याम अमल में आया था, तब इसका मामला जो था वो उर्दू ज़बान की तरक्की व तरवीज थी, जिसमें दूसरी तमाम ज़बानों में जो ज़ख़ीरे थे उन ज़ख़ीरों को उर्दू में तर्जुमा करके उर्दू आबादी तक पहुंचाना था, उर्दू अदब को, उर्दू ज़बान को लाजवाल करना था। तब ये काम था। 1903 का वक्त देखिए। लेकिन तब भी उर्दू के साथ एक मसला उस जमाने में भी आ रहा था कि जब अंग्रेज हिंदुस्तान में आए, मैं बच्चों से मुखातिब हूँ, यहाँ काफी लोग हैं जो, मैं उन्हें नहीं कह रहा हूँ, जो अंग्रेज जब आए तो अंग्रेजों ने अपनी जबान एक लख्त में इन पर मुसल्लत नहीं की हिंदुस्तानियों पर, बल्कि यहाँ की जो जबान सरकारी थी फारसी, उसको जब कत्ल करने का मंसूबा बनाया तो 1831 ईस्वी में उर्दू को सरकारी जबान बनाया। ये आप जान लीजिए, उर्दू को अंग्रेजों ने सरकारी जबान का दर्जा दिया 1831 में, और ये सिलसिला जारी रहा। लेकिन गदर बगावत या हिंदुस्तान की जंग की पहली लड़ाई, जो मुख्तलिफ कारणों से, मुख्तलिफ वजूहात से नाकाम हुई, जो कि मुगल फरमारवा बहादुर शाह जफर की रहनुमाई में लड़ी गई। लेकिन जाहिर सी बात है, वो आज जो मुल्क के हालात हैं, ऐसे मुल्क के हालात उस जमाने में भी थे कि अपना अपना देखें, तो अपना अपना देखने में हिंदुस्तान को देखना लोग भूल गए, और नतीजा कि अंग्रेजों का तसल्लुत 90 साल तक हम पर कायम रहा। और 1858 में मलका विक्टोरिया का ऐलान आता है कि अब जो सरकारी जबान होगी वो अंग्रेजी होगी। और उनका तसल्लुत कैसा रहा कि आज भी अंग्रेजी के बगैर हम पढ़ाई का तसव्वुर नहीं कर सकते। ये तसल्लुत रहा उनका। ये सोच में तब्दीली पैदा कर दिया अंग्रेजों ने कि जिस जबान में यहाँ की जो मादरी जबान हुआ करती थी उर्दू में, खास करके उर्दू पूरे हिंदुस्तान की जबान थी, एकदम एक्सट्रीम साउथ छोड़ दीजिए, एक्सट्रीम साउथ छोड़ करके करीब करीब हिंदुस्तानी जबान के रूप में उर्दू लेकिन पूरे हिंदुस्तान में राइज थी। अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद ने 47 तक एक अलग ढंग से सोचा कि उर्दू को ठीक से मजबूत किया जाए। लेकिन 47 के बाद जब हिंदुस्तान का बंटवारा होता है, बंटवारा होने के बाद जब हिंदुस्तान में सरकारी जबान की बात आती है, पाकिस्तान का बंटवारा भी उसी वक्त होता है, डेट के हिसाब से 14 अगस्त होता है और ये 15 अगस्त होता है। रात का 12 बज रहे हैं, इसलिए आधे घंटे का फर्क है। सेम वक्त में ही दोनों तरफ बंटवारा होता है, और अंग्रेजों ने जो नफरत की बीज डाली थी उसका भरपूर फायदा उस जमाने का मौका परस्तों ने उठाया। और पाकिस्तान की जबान जो कि उर्दू बनाएगी, जो बाद में कितनी खतरनाक साबित हुई, जब तवारीख आगे बढ़ेगी तो आपको पता चलेगा कि सरकारी जबान उर्दू पाकिस्तान का बनाया जाना कितनी परेशानियों का बाइस हुआ। और उसी वक्त हिंदुस्तान में जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मुख्तलिफ किस्म की इजलास में और पार्लियामेंट में जब ये बात उठ के आई कि हिंदुस्तान की सरकारी जबान क्या होगी, तो उस जमाने में यकीन जाने कि आज जिस तरह से मंसूब है उर्दू मुसलमानों से, ऐसे मुस्लिम एमपीज की तादाद कम थी, लेकिन फिर भी उर्दू हिंदी का वोट बराबर हो गया था। तकरीब में मुझे शिरकत करने का मौका फराहम किया, इसके लिए मैं अंजुमन के तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूं कि यहाँ पे कुछ सीखने का, कुछ समझने का मौका फराहम आपने किया। हमारे दरमियान मौजूद है रियासती सदर इजहार साहब। इन्होंने जो अभी खिताब कर रहे थे खुसूसी तौर पर बच्चों से, इनके कहने के बाद मैं नहीं समझता हूं कि और कुछ कहने की जगह बाकी है। पूरी तफसील से इन्होंने कहा हुकूमत क्या चाहती है, क्या करना चाहती है और हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं, इसका इन्होंने एहसास दिलाया। उर्दू के साथ सौतेलापन, उर्दू के साथ मशाइल आज नहीं
सदियों से चला आ रहा है, इस बात पे भी इन्होंने हम लोगों की नजर को डाला। लेकिन इन हालात में हमारी मादरी जबान उर्दू है, हम यूं ही हाथों पे हाथ रखे खामोश बैठे रह जाएंगे तो शायद ये जबान हमारा मिट जाएगा और इसका जिम्मेदार हम और आप सब होंगे। कुछ लोग सरकार पे, हुकूमत पे उंगलियां उठाते हैं, कुछ लोग इस तरह की तंजीमें जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं उन पे भी उंगलियां उठाया करते हैं। अपनी अपनी जात के मुताबिक उर्दू की बका के लिए, उर्दू की तहरीक के लिए अपने तौर पे तमाम तंजीमें काम कर रही हैं। मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूं, चाहे वो अदबी मुशायरा हो, नशिस्त हो, ड्रामे का महफिल हो, क्विज हो, कंपटीशन हो, तहरीरी मुकाबला हो, जलसे हो या और भी कोई तहरीक हो, सभी मुबारकबाद के मुस्तहक है कि अपने तौर पे वो अपना कोशिश कर रहे हैं। हमारी जो जिम्मेदारियां हैं कि हम अपने बच्चों की तालीम के लिए किसी भी मीडियम में तालीम दिलाएं। हम उससे किसी को ये नहीं कहते हैं कि आप बांग्ला मीडियम, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम चॉइस नहीं कीजिए, लेकिन हमारा तो जिम्मेदारी है। एक, हमारा ताल्लुक मजहब इस्लाम से है, इसलिए हमारा दीनी तालीम जो है इसको हम कभी नहीं, बच्चों को दीनी तालीम जरूर दिलाएं। दूसरी, हमारा मादरी जबान उर्दू है, इस उर्दू जबान का भी तालीम जरूर दिलाएं। उर्दू के बच्चे आगे नहीं बढ़ते हैं ये कहना गलत होगा। उर्दू के बच्चे भी पढ़ के आगे तालीम हासिल करके अच्छे ओहदे पे पहुंचते हैं। हमारे इजार साहब भी केंद्रीय स्कूल के एक मिसाल यहीं पे हैं, और मैं भी खुद उर्दू मीडियम का तालिब इल्म हूँ। मैं भी उर्दू में ही तालीम हासिल किया हूँ। तो उर्दू तरक्की का जरिया भी आपका बन सकता है। हमारे यहाँ कॉरपोरेशन में कमिश्नर थे, अभी डीएम के पोस्ट पे खुर्शीद अली कादरी साहब, वो भी उर्दू से तालीम हासिल थे। तो उर्दू, बहुत सारे लोग कहते हैं कि रुकावट बनती है आगे तरक्की करने में, ऐसा कोई बात नहीं है। आपका मेहनत, आपका लगन आपको आगे की तरफ ले जाएगी। लेकिन आज मौजूदा वक्त में जो सच्चाई है कि हम अपने बच्चों को उर्दू स्कूल से दूर कर रहे हैं। कई एक स्कूल का मैंने कुछ दिन कबल अखबार में भी देखा था, आप लोगों ने भी देखा होगा कि ये सरकार बहुत सारे मीडियम, हिंदी मीडियम और बांग्ला मीडियम के साथ उर्दू मीडियम का भी फहरिस्त में था कि आने वाले दिनों में ये स्कूलें हो सकता है बंद हो जाए। वजह क्या है? अभी कह रहे थे मास्टर साहब की आसनसोल कॉरपोरेशन में कितनी वार्ड है और किस वार्ड में हमारे उर्दू का बोलने वाले लोगों की कितनी तादाद है, ये हम लोग को जानना चाहिए। और वहां पर कितना स्कूल है ये भी हमें जानना चाहिए। बिल्कुल हकीकत ये बात है, ये सच्चाई है कि हमारे उर्दू इलाके में भी आज उर्दू का हालात ये है कि एक स्कूल धर्मपुर में है जहां उर्दू आबादी वाले इलाके में कादरिया स्कूल में टीचर 4, बच्चे 7, और ऐसा कई एक स्कूल है। आने वाले दिनों में अगर ये स्कूल बंद होगी, हम लोग बोलेंगे फेसबुक, व्हाट्सएप, अखबार के जरिए, ये मीडिया के हमारे भाई लोग भी बड़े हुर्फों में लिखेंगे कि सरकार ने उर्दू स्कूल को बंद कर दिया। लेकिन स्कूल का बंद करने के जिम्मेदार सरकार नहीं, उर्दू स्कूल बंद होने का जिम्मेदार हम लोग हैं कि हम अपने बच्चों को इन स्कूल में नहीं भेज रहे। और अगर कहेंगे कि स्कूल, इन सरकारी स्कूलों का तालीम का मेयार ठीक नहीं है, तो ये उस्ताद कराम के साथ नाइंसाफी होगा। बच्चे रहते हैं, बच्चे हैं, उनको तालीम दिलाई जा रही है। उसी सरकारी स्कूल में कुछ इलाके में इतने बच्चे हैं कि टीचर की तादाद कम पड़ जा रही है। जिन्होंने कहा कि 125 बच्चे हैं तो 10-12 टीचर हैं, तो ऐसा भी है। तो ये जिम्मेदारी हम लोगों का। एक दूसरी बात, उर्दू मैगजीन, मैं कल ही पूरे प्रोग्राम ये अंजुमन उर्दू तरक्की का सालाना प्रोग्राम आज हम लोगों का हुआ, जिसमें हमारे अंजुमन के सभी बही खाने जो है जम करके जो है मेहनत की और इसको को पहचाने में बहुत कोशिश हम लोग पहुँचाएँ।
और जितने तलबात को हम लोग मदऊ किए थे, करीब वो लोग आए और करीब मेहमान नानन जो हम लोग जिसको मदऊ किए थे वो लोग भी करीब हमारे प्रोग्राम में शरीक हुए। मैं तहे दिल से उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे रियासती कमेटी के प्रेसिडेंट इजहार आलम साहब और वासिफ अख्तर का आने का बात था, चूँकि उनकी तबीयत ख़राब हो गई इसलिए वो नहीं आ सके। और उसके बाद उर्दू एकेडमी के भोला कुमार हेला और उर्दू एकेडमी के जनाब वसीमुल हक साहब और समीउद्दीन एडवोकेट साहब, ये मेहमान खुसूसी हमारे मजलिस में। और खुसूसी तौर पर जो है एक और जो है मेहमान जो थे वो मुदस्सिर साहब जो कुर्टी से तशरीफ लाए थे। जो अंजुमन के मेंबर हैं वो अपने मुबारक हाथों से बच्ची को इनाम से। हमारा नाम मोहम्मद सज्जाद हुसैन, जॉइंट सेक्रेटरी अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। हिलव्यू हॉस्पिटल, a multi-speciality hospital with ICU and dialysis unit। हिलव्यू हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक, न्यूरोसर्जन, जनरल फिजिशियन, ऑन्कोलॉजिस्ट, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, गायनकोलॉजिस्ट, होम्योपैथी सहित 15 विभागों के विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा मरीज़ों का इलाज किया जाता है। हमारे यहाँ आपको मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा। इसके अलावा अत्याधुनिक ICU, NICU, डायलिसिस यूनिट, ट्रॉमा केयर सेंटर सहित हर वो सुविधा मिलेगी जो हिलव्यू को बनाती है सही मायनों में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ स्वास्थ्य साथी कार्ड पर भी इलाज उपलब्ध है। हिलव्यू हॉस्पिटल, हमारा पता SB गौराई रोड नियर आसनसोल कोर्ट, श्रीपल्ली कालीबाड़ी, इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के विपरीत। मोबाइल नंबर 9046007833, 9046007834। हर इंसान का सपना होता है एक अदद घर, जहां वो अपने अपनों के साथ चैन से रह सकता है। लेकिन ईंट पत्थर के एक मकान को घर बनाना हो तो घर के कुछ ऐसे सामान की ज़रूरत होती है जिससे इंसान अपने सपनों के आशियाने में चैन से रह सके। होमलैंड फर्नीचर आपके इन्हीं ज़रूरतों को बेहद वाजिब कीमतों में पूरा करता है। होमलैंड फर्नीचर में आपको मिल जाएंगे सोफ़ा सेट, सोफ़ा कम बेड, आलीशान बेडरूम पैकेज, डाइनिंग सेट, विभिन्न तरह के खूबसूरत आईने, ड्रेसिंग टेबल सेट के अलावा और भी शानदार और ख़ूबसूरत फर्नीचर जो आपके घर की खूबसूरती को चार चांद लगाते हैं। होमलैंड फर्नीचर में आपको इजी फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध होगी। होमलैंड फर्नीचर, ए हाउस ऑफ प्रीमियम प्रोडक्ट्स एट अ वेरी रीजनेबल प्राइस। तो फिर देर किस बात की, आज ही चले आइए होमलैंड फर्नीचर और अपने सपनों के आशियाने को लगाइए चार चांद। होमलैंड फर्नीचर, हमारा पता अंबा टावर, फर्स्ट फ्लोर, उषा ग्राम, एयरटेल ऑफिस के निकट। कॉन्टैक्ट नंबर 9635671674। होमलैंड फर्नीचर। आपके मकान को बनाए आपके सपनों का आशियाना, डेकोर वॉलपेपर। लजीज खाने के शौकीन लोगों के लिए अच्छी खबर। आसनसोल के SB गौराई रोड स्थित सुकांतो मैदान के सामने खुल गया है द जायका फास्ट फूड रेस्ट। पश्चिम बर्धमान गोंड महासभा की तरफ से आज आसनसोल नगर निगम मुख्यालय के सामने एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहाँ पर गोंड समाज के महान पुरुष वीर नारायण सिंह जी की स्मृति सभा का आयोजन किया गया। इस बारे में जानकारी देते हुए पश्चिम बर्धमान गोंड महासभा के अध्यक्ष अमरनाथ गोंड ने कहा कि आज वीर नारायण सिंह जी की स्मृति सभा का आयोजन किया गया है। यहाँ पर बड़ी संख्या में गोंड समाज के लोग उपस्थित हैं। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का मकसद लोगों को गोंड समाज के बारे में जागरूक करना है और गोंड समाज के लोगों को भी अपनी विरासत के बारे में जानकारी प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि चाहे मंत्री मलय घटक हों या डिप्टी मेयर अभिजीत घटक या प्रशासन के अन्य शीर्ष व्यक्ति,
सभी का उनके समाज को सहयोग रहता है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में पश्चिम बर्धमान गोंड महासभा की तरफ से रानी दुर्गावती हों या बिरसा मुंडा, सभी महापुरुषों की याद में इस तरह के कार्यक्रम करने की परियोजना है। आज हम लोगों का वीर नारायण सिंह जी उनका माने स्मृति दिवस हम लोग मनाते जा रहे हैं पश्चिम बर्धमान गोंड महासभा की तरफ से, और हमारे वीर पुरुषों का हम लोग इसी तरह जन्मदिन और जिनका माने आज के दिन डेट हुए हैं वीर नारायण सिंह, उनका हम लोग याद कर रहे हैं पश्चिम बर्धमान गोंड महासभा की तरफ से। आज सभी वीरों का हम लोगों का जितने भी शहीद हुए हैं, बिरसा मुंडा बोलिए, आपका रानी दुर्गावती बोलिए, सभी का हम लोग जयंती मनाते हैं जब भी हम लोग पश्चिम बर्धमान गोंड महासभा की तरफ से। आज हम लोग चाहते हैं कि जो सरकार हम लोगों का देख रही है, आदिवासी जो हम लोग का ये है आदिवासी गोंड महासभा, आज से नहीं, हम लोग कम से कम 20-25 साल से हम लोगों का ये सभा चल रहा है और हम लोगों का रजिस्टर्ड है हम लोगों का पश्चिम बर्धमान गोंड महासभा। किंतु हम लोगों का क्या है कि हम लोगों का जितने भी हैं, हम लोग का मलय घटक साहब बोलिए, मंत्री जी, वो हम लोग का बहुत सपोर्ट करते हैं, और अभिजीत घटक साहब भी आते हैं हम लोग का प्रोग्राम में। हम लोग का मैंने धर लिए कि आज जिससे प्रथम बार हम लोगों ने ठीक किया था कि हम लोग का तो जुलूस निकालना है, तो आज हम लोगों का जुलूस निकला, उससे थोड़ा तो कम से कम आदमी के आवाम को समझ में आए कि हम लोग किस चीज़ के लिए हम लोग मैंने ये कर रहे हैं। आज वीर नारायण सिंह जो कितने कष्ट कर गए हैं, उनके याद को हम लोग आज मनाने जा रहे हैं, और हम लोग माता बहनें यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है यहाँ आई हुई हैं हम लोगों का प्रोग्राम में। हम लोग चाह रहे हैं कि इसी तरह रानी दुर्गावती का भी विजय मिছিল निकलना चाहिए, जुलूस निकलना चाहिए। आपका बिरसा मुंडा के बारे में भी हम लोग इसी तरह कंधा से कंधा मिलाकर आगे बढ़ना चाह रहे हैं हम लोग। तो हम लोग जो भी हैं, हम लोग का पश्चिम बर्धमान गोंड महासभा बहुत दिनों से हम लोग लगे हुए हैं और आगे भी इसी तरह काम करते रहेंगे। हमारा नाम अमरनाथ गौड़, प्रेसिडेंट पश्चिम बर्धमान गोंड महासभा। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस के अवसर पर आज मानव अधिकार मिशन के पश्चिम बर्धमान जिला शाखा द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के जरिए आसनसोल तथा बर्नपुर इलाके के विभिन्न स्कूलों के उन बच्चों को सम्मानित किया गया जिन्होंने कक्षा 10, 11 तथा 12 में परीक्षा में बेहतरीन प्रदर्शन किया था। इस मौके पर कुछ शिक्षकों को भी सम्मानित किया गया। इस बारे में जानकारी देते हुए मानव अधिकार मिशन के पश्चिम बर्धमान जिला के युवा शाखा के अध्यक्ष पंडित ललित गिरी ने बताया कि आज अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस के मौके पर मानव अधिकार मिशन की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया तथा कुछ शिक्षकों को भी सम्मानित किया गया। इसके साथ ही विशेषकर छात्राओं को जागरूक किया गया ताकि वो खुद को समाज में हो रही विभिन्न दुर्भाग्यजनक घटनाओं से बचाव कर सकें। उनको बताया गया कि अपने माता पिता तथा करीबी रिश्तेदारों के अलावा किसी पर भी विश्वास न करें और हर समय अपने आप को सुरक्षित रखें। आज का कार्यक्रम क्या था? आज हम लोग का अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया गया है। इसके हम लोग मानव अधिकार मिशन से जुड़े हैं। मैं ललित कुमार गिरी, पश्चिम बंगाल प्रदेश युवा अध्यक्ष। हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम रखा है, जिसमें आर्ज कन्या, संत मेरी गोलेटी, बर्नपुर बॉयज स्कूल और आसनसोल के कई स्कूल के स्टूडेंट जो टॉपर आए हैं क्लास 10, 11 और 12 में, उन लोगों को एकलव्य सम्मान से सम्मानित किए हैं। कुछ टीचर लोग भी जो हैं, जो निरंतर गरीब तबके के बच्चे लोगों को शिक्षा दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ऑनलाइन और ऑफलाइन, उन लोगों को भी हम लोगों ने सम्मानित किया है। और ख़ास करके बच्चियों पे हम लोग का विशेष फोकस रहा है कि उनके अधिकार के बारे में और समाज में जागरूकता फैलाएं, ताकि शिक्षा के क्षेत्र में उन लोगों का महत्वपूर्ण योगदान मिल सके। हम लोगों ने नारी उत्थान के ऊपर में भी कुछ कार्यक्रम को चलाया है, और उसी के विशेष रूप से हम लोगों ने बच्चियों के बीच में इस तरह का कार्यक्रम रखा है। और इसमें हम लोगों ने उनके अधिकार के बारे में, उनकी सुरक्षा और संरक्षण के बारे में, उनका जो भूतपूर्व कई ऐसी घटना हुई है जो हम लोगों के देश में विगत कुछ बच्चियों के साथ जो घटना हुई है वो अमानवीय था, उसके प्रति सजग किया गया है कि वो किसी भी रूप में किसी पर विश्वास न करें
अपने पेरेंट्स या आसपास के जो प्रशासनिक पदाधिकारी है उनको, अगर उनको लगता हो कि किसी भी तरह का हमारे ऊपर में कुछ मतलब गलत दृष्टि है तो वो तुरंत सूचित करें और अपने आप को सुरक्षित करने के लिए किसी भी प्रशासनिक पदाधिकारी के सहयोग में आए। यही अनुरोध हम लोगों ने किया है और जागरूक किया है उनको, और आगे भी हम लोग करते रहेंगे। कुछ गरीब लोग थे, उन लोगों का भोजन का व्यवस्था था, उन लोगों को भोजन भी हम लोग कराएँ। मेरा नाम पंडित ललित कुमार गिरी है, मैं प्रदेश युवा अध्यक्ष मानवाधिकार मिशन पश्चिम बंगाल। तो अभी आप देख रहे थे आसनसोल और आसपास के इलाके की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। हम रोज आप तक शिल्पांचल की महत्वपूर्ण खबरों को पहुंचाते रहेंगे, और अगर आपको हमारे इन खबरों से बाखबर रहना है तो आपको करना होगा एक छोटा सा काम। आपको हमारे चैनल आसनसोल टाइम्स को सब्सक्राइब करना होगा और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना होगा, ताकि जब भी हम कुछ नया नई खबर या कुछ नया पोस्ट डालें तो इसकी खबर आप तक पहुंचे और आप इन गतिविधियों से बाखबर रह सकें। इसके अलावा आप हमारे वेबसाइट www.asansoltimes.co.in पर लॉगिन भी कर सकते हैं, और वेबसाइट के जरिए और हमारे पोर्टल के जरिए शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी गतिविधियों से बाखबर रह सकते हैं, उनकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज के इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। हमारा अपना शहर आसनसोल, इसे स्वच्छ और निर्मल रखने की जिम्मेदारी हमारी है। आसनसोल পৌরসভা শহরকে সুন্দর এবং নির্মল করতে বদ্ধপরিকর। পৌরসভার এই চেষ্টায় সুনাগরিক হিসেবে আমাদেরও কিছু কর্তব্য আছে। यहाँ वहाँ प्लास्टिक फेंकना और थूकना, गंदगी फैलाना, ऐसी कुछ आदतें हैं जिनका त्याग करना हमारे साथ साथ हमारे शहर के स्वास्थ्य के लिए भी बेहद जरूरी है। তাই আসুন আমরা প্রতিজ্ঞা নিই, যেখানে সেখানে আবর্জনা ফেলবো না, ধূম্রপান ত্যাগ করব, শহরকে দূষণ মুক্ত করতে গাছ লাগাবো और अपने शहर आसनसोल को बनाएंगे स्वच्छ, सुंदर और निर्मल। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी।